दोस्तों, आज के इस वीडियो को यदि आप देख लोगे तो माता बहनें भाई बहन रक्षाबंधन की इस वीडियो को जरूर देख लेना। नहीं तो आपसे कोई रक्षाबंधन के दौरान कोई अनर्थ ना हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है। रक्षाबंधन के दिन कौन से अशुभ संजोग बने हैं जो इस बार बेहद ही खतरनाक और घातक होने वाले हैं। उस किस समय बहन को भाई की कलाई पर राखी भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए। इसी में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन हर बहन को अपने भाई को एक खास और गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए, जिससे कि भाई के घर परिवार में कई दुख तकलीफ नहीं रहती। हमेशा ही ऐसी बहन का भाई लाखों और करोड़ों में खेलता है और ऐसी बहन को भी लाभ प्राप्त होता है, यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार 2025 में रक्षाबंधन का पर्व सबसे खास और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इसके दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हर एक माता बहन को जरूर कर लेना है। यानी कि रक्षाबंधन के टाइम कुछ ऐसे 3 काम है जो हर एक भाई बहन को सबको यह काम जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति यह काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। विधाता भी उसके साथ साथ चलेगा और उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी कर देगा। भक्तों, जो भी भक्त भगवान शिव को मानता है, धन की देवी माता लक्ष्मी को मानता है, वह इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दें। और जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, उसे अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाएं। हरि विष्णु, जय भगवान शिव, जय मां लक्ष्मी। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम जरूर लिखें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। रक्षाबंधन की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से शुरू हो रही है, जो 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा, राखी बांधने का। शुभ मुहूर्त इस बार बहनों को राखी बांधने के लिए खूब समय मिलने वाला है। 9 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5:35 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। ऐसे में करीब 8 घंटे तक राखी बांधी जा सकती है। राखी भद्राकाल को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्राक काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्रा काल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और देव की बहन है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्रकाल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। ज्योतिष में भद्रा काल का महत्व ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। वहीं मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है, तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा धनु राशि, कन्या राशि, तुला राशि या मकर राशि में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भृदा का साया नहीं रहेगा,
क्योंकि भद्राकाल 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 से आरंभ होगा, जो 9 अगस्त को 1:12 पर खत्म हो जाएगा। शुभ योग में रक्षाबंधन। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जो इस पर्व को और भी खास बनाते हैं। सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन मौजूद होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। अब हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद खास और जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। बीच में छोड़कर वीडियो को ना जाएं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। चलिए जान लेते हैं राखी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राखी को रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे संपूर्ण भारत में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन को हिंदुओं द्वारा इसके प्रतीकात्मक महत्व के लिए पहचाना और मनाया जाता है। रक्षाबंधन का महत्व एक पवित्र धागे से संबंधित है और इस धागे को राखी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राखी यज्ञोपवीत जब सावन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त के दौरान धारण की जाए तो यह इसे पहनने वाले की रक्षा करती है। राखी उत्पत्ति और महत्व। सावन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र धागा बांधने की अवधारणा या परंपरा कोई नई बात नहीं है। सावन पूर्णिमा को ब्राह्मण समाज के बीच पवित्र यज्ञोपवीत को बदलने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत पहनने या यज्ञोपवीत बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म के रूप में जाना जाता है। उपाकर्म एक वैदिक अनुष्ठान है और ब्राह्मण जाति के हिंदुओं द्वारा आज भी इस अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। राखी दिनांक और समय राखी को हिंदू चंद्र कैलेंडर में सावन पूर्णिमा अर्थात सावन माह के दौरान पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन हिंदू कैलेंडर में 5वां चंद्रमास है। सावन मास को भगवान शिव और गौरी पूजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रक्षाबंधन का अनुष्ठान शुभ मुहूर्त में भद्रा के समाप्त होने पर संपन्न किया जाता है। इस राखी बांधने के शुभ समय को मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। राखी पौराणिक कथाएं हैं। 2 महाकाव्यों और लोक कथाओं में राखी के महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। राखी के प्रारंभ को देवी इंद्राणी की अत्यंत प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है। यह कथा इस पवित्र धागे की शक्ति का वर्णन करती है। कथा के इस प्रसंग में इंद्रदेव को यह धागा बांधा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र को राक्षसों द्वारा चुनौती दी गई थी और इंद्र राक्षसों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक पवित्र पोटली बांधी थी, जिसे रक्षा पोटली के नाम से जाना जाता है। सावन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बांधे गए पवित्र धागे पोटली की शक्ति के परिणाम स्वरूप राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार कर्ण ने राखी की शक्ति में दृढ़ विश्वास को जन्म दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए यह वचन दिया था कि सावन पूर्णिमा के शुभ दिन राखी बांधने वाली सभी बहनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। महान हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध के दौरान रक्षा और विजय के लिए राखी बांधने का सुझाव दिया था। उसी महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के रक्त रंजित हाथ में वस्त्र की एक पट्टी बांध दी थी, जिसके लिए द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य सुरक्षा प्रदान की थी। राखी आधुनिक संदर्भ में रक्षाबंधन को एक ऐसे अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है जो भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो यह राखी अपने भाई के प्रति एक बहन के द्वितीय एवं आजीवन प्रेम और पवित्र बंधन को दर्शाती है।
प्रेम और स्नेह के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में भाई अपनी बहन को हर तरह की परेशानियों से बचाने और उसकी सहायता करने का वचन देता है। इसीलिए राखी बहन भाई के पवित्र स्नेह बंधन की प्रतिनिधि है। राखी का पर्व इस रिश्ते की महानता को और इस बंधन की शाश्वत प्रकृति को बहुत ही प्रिय तरीके से पुष्ट करता है। वास्तव में राखी की शक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास, भाई की दीर्घ आयु की कामना और बहन के लिए सुरक्षा का भाव प्रतिवर्ष समय के साथ बढ़ता जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास भी हिंदू रानियों की कहानियों से भरा हुआ है। जब हिंदू रानियों ने जरूरत के समय में मुगल सम्राटों को राखियां भेजी थीं और इन सम्राटों ने राखी के बंधन का वचन और कर्म से सम्मान रखा था। इसीलिए राखी बांधने की इस पुरानी परंपरा की लोकप्रियता भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और स्नेह के बंध की स्वीकृति है। राखी अनुष्ठान। राखी के उत्सव पर विभिन्न रस्मों को संपन्न किया जाता है। इसमें बहन भाई की आरती उतारती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती है। भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले भाई के मस्तिष्क पर लाल टीका लगाती है। राखी की रस्म के बाद बहन अपने भाई को मिठाई और पारंपरिक घरेलू व्यंजन खिलाती है, जो सामान्यतः बहन द्वारा तैयार किए जाते हैं। भाई अपनी बहन को कुछ विशेष उपहार भेंट करके बहन के प्रति अपना प्रेम और स्नेह प्रकट करता है। राखी क्षेत्रीय विविधता। महाराष्ट्र में राखी पूर्णिमा को नारली अथवा नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में राखी पूर्णिमा को अवनी अवत्तम के रूप में मनाया जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लिए नवीन यज्ञोपवीत पहनने और पुराने यज्ञोपवीत को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। आंध्र प्रदेश में यज्ञ बदलने के इसी त्योहार को जद्दियाला पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। भारत के अन्य क्षेत्रों में रावण पूर्णिमा के दौरान यज्ञ बदलने के अनुष्ठान को उपाकर्म दिवस के रूप में जाना जाता है। राखी का दिन भगवान हग्रीव की जयंती भी पड़ती है, जिसे हग्रीव जयंती के रूप में जाना जाता है। एक भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्तसुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। इसीलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलावा मौलिया रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरिविष्णु को अपने साथ ले गई थी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। क्योंकि राज बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हां कर दी, क्योंकि 3 पद ही भूमि तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहां रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। 3 भगवान वामना अवतार के बाद पूर्ण लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान यह वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से धन की देवी माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था, तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले व्यास सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई।
कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहनवारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात सावन की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने के बाद करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केले के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं। इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्योहार को अतम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या आरशी तर्पण भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली, धागा, कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध ताप को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेव व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। 7 शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से, कीर्ति विष्णु की कृपा से, रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। 8 संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है। जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूं, इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। न शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी से की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। रक्षाबंधन पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो हर माता बहन को जरूर करना चाहिए। रक्षा सूत्र राखी को तिजोरी या मुख्य दरवाजे पर बांधना। रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधी गई राखी मात्र प्रेम का प्रतीक नहीं होती, बल्कि उसमें आध्यात्मिक शक्ति और रक्षा का दिव्य संकल्प समाहित होता है। दिन भर भाई के शरीर के संपर्क में रहने से उस राखी में सकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो जाती है। दोस्तों,